एक आदमी गलती से पहुंच गया छोटे लोगों के द्वीप पर। उसका पूरा शरीर रस्सियों से कसकर बांधा गया था, यहाँ तक कि उसके 35 नंबर के कपड़े के जूते पर भी ताला लगा दिया गया था। तभी पॉल ने जोर से आह की आवाज लगाई और लकड़ी का खूंटा उखाड़ फेंका। वह खड़ा हुआ तो उसे लगा कि शायद यह सब सपना है। तभी एक जनरल BMW घोड़े पर सवार हाथ में भाला लिए उसकी तरफ दौड़ा और वार करने लगा। कुछ सिपाही भी हुक फेंक कर पॉल के मोटे पिछवाड़े में फंसाने लगे और जोर जोर से खींचने लगे। पॉल यह सब सह न सका और धड़ाम से गिरकर बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो खुद को फिर से बंधा हुआ पाया, इस बार एक गाड़ी पर, जिसे धीरे धीरे छोटे लोगों के राज्य की ओर धकेला जा रहा था। यहाँ तक कि अनुभव वाली राजकुमारी ने भी इतना बड़ा आदमी कभी नहीं देखा था। अगले दिन पॉल को खेत में ले जाया गया, जहाँ उसे बैल की तरह हल खींचकर जमीन जोतनी पड़ी। तभी महल पर पड़ोसी दुश्मन देश के हथियारों ने हमला कर दिया। जनरल ने तुरंत गाड़ी मोड़ी और पॉल को वापस महल की ओर ले जाने लगा ताकि राजा की जान बचाई जा सके। पॉल तेजी से लगभग 60 किमी सेकंड की रफ्तार से महल की ओर भागा। जनरल ने उसे लेटने का आदेश दिया, खुद कूदकर अकेले राजकुमारी को बचाने चला गया और सैनिकों को भी मना कर दिया कि कोई दखल न दे। लेकिन कार्ल जानता था कि जनरल सिर्फ डींग मार रहा है, तो उसने पॉल की बेड़ियां खोल दी और उससे मदद की गुहार की। खतरे के वक्त पॉल सबसे पहले पहुंचा, 2 हथियारों को पकड़कर सीधे मछली के तालाब में फेंक दिया और राजकुमारी को बचा लिया। जनरल आया तो लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इसके बाद पता चला कि राजा जलते महल में फंसा हुआ है। पॉल उसे निकालने गया, लेकिन आग से हाथ जल गया। मजबूरी में उसने अपना विशालकाय अंडरवियर उतारा और फिर पीली धारा सीधी आग पर छोड़ी। थोड़ी ही देर में आग पूरी तरह बुझ गई। हालांकि गंध अच्छी नहीं थी, पर असर शानदार था। इतना ही नहीं, पॉल ने जब जनरल की ओर मुड़कर देखा तो बची खुची धारा भी सीधा उसी पर जा गिरी। माहौल थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन राजा नाराज होने के बजाय खुश हो गया और पॉल को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। उसी रात एक भव्य दावत का आयोजन किया गया। पॉल ने पूरे फल की थाल एक साथ मुंह में उड़ेल दी, लेकिन पेट नहीं भरा। फिर भी उसकी बकबक चालू रही। कहने लगा कि वह अल्ट्रामैन है जो तरह तरह के राक्षसों को हरा देता है। ये सुनकर छोटे लोग भी उसकी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। अगले दिन राजा ने आभार स्वरूप समुद्र किनारे पॉल के लिए एक आलीशान विला बनवाने का आदेश दिया। अब पॉल की जिंदगी मजे में बीतने लगी। कोई कॉफी बनाता, दर्जनों लोग मोती चुनते और फिल्म देखने के लिए हजारों लोग साथ बैठते। धीरे धीरे वह राजा का प्रिय बन गया और उसे हीरो मेडल से सम्मानित किया गया। लेकिन यह जनरल को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बदला लेने के लिए राज्य की सुरक्षा प्रणाली बंद कर दी, जिससे दुश्मन देश ने मौका पाकर हमला कर दिया। महल पर गोलाबारी शुरू हो गई और नौसेना आगे बढ़ाई। राजा ने तुरंत पॉल को बुलवाया। जनरल ने ताना मारते हुए कहा कि पॉल कुछ नहीं कर सकता। मजबूरी में पॉल ने अपने लाल रंग के बड़े टी-शर्ट और 48 नंबर के जूते उतारे और समुद्र में उतर गया। वह दुश्मनों के सामने पहुंचा, लेकिन लड़ने की बजाय शांति से बात करने लगा। दुश्मनों ने इसे मजाक समझा और सीधा गोलाबारी कर दी, पर पॉल के शरीर पर सिर्फ हल्का सा निशान आया। चोट बिल्कुल नहीं लगी। उसने पेट आगे निकाला तो सारे गोले पलटकर दुश्मनों पर जा गिरे। दुश्मन घबरा गए और कूदकर भाग निकले। पॉल ने एक ही बार में 100 से ज्यादा जहाजों की रस्सियां पकड़ लीं, जिससे वे सब रुक गए। इस जीत के बाद वह सुपर हीरो बन गया। हर जगह उसके पोस्टर लगे, पॉल ब्रांड कपड़े बिकने लगे और यहाँ तक कि बाल कटाने के लिए भी 3 नाई एक साथ उसकी सेवा करने लगे। जनरल की जलन और बढ़ी और वह दुश्मन देश जाकर उनसे पॉल को हराने में मदद मांगने लगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें नेक्स्ट पार्ट के लिए।